फैसल साहब, ये मुलाकातें जो हो रही हैं, क्या ये किसी मोहब्बत का बायस भी बन रही हैं? मुझे वो मुनीर न्याजी याद आ गए कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, या ये अपने तय कोशिश की गई है जो लोग जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले हैं? देखिए, वो शाह साहब बीमार थे तो उनकी आदत भी की है, ज़ाहिर पोलिटिकल लोग और पुराने लोग हैं, आपस में बात मिलेंगे तो एक गुफ्तगू तो डेफिनेटली सियासी होगी। जब सियासतदान आपस में बात मिलेंगे तो वो तो बात होती है। दूसरी जहां तक बात यह है कि रिहाई की कोशिश एक की जा रही है, मैं समझता हूँ कि उसको जो लोग मोतरज हैं अब उनकी मुझे उसमें बड़ी डाइकोटमी है। लेकिन आज भी जो वज़ीर आला के मामले खसूसी हैं, वज़ीर आला केपी के, उन्होंने कहा जी कि हम बाख्तार लोगों से बात करना चाहते थे। अगर वो एक आप ये बात करना चाहते हैं कि कोई शख्स कोशिश भी ना करे, पुरानी जो मौजूदा लीडरशिप है वो पुरानी लीडरशिप को पूछे भी ना, उनसे बात भी ना करे और उनको ना पूछे, ना उनकी तीमारदारी करे, ना उनकी जेल पे मुकदमात में जाएं, या सिर्फ वो यहाँ पे हर वक्त लड़ाई लिस्टों की करते रहें, तो ये भी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करता है, आप अपोजिशन जमातों के साथ भी बैठने को तैयार है। फजल रहमान साहब, महमूद खान चकजई साहब ने क्या क्या नहीं इमरान खान साहब के बारे में कहा और हमारे लोगों ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो ये चीजें जो है सियासत में हर रोज होती हैं। अगर कोई कोशिश करता है और हतमी फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, ज़ाहिर है ये प्लस इमरान खान साहब भी एफर्ट होगी, इमरान खान साहब तो हो नहीं सकती। फैसल साहब, फवाद साहब की मुलाकात का एक फ़ायदा तो हुआ है ना शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि आज सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब जो मैं देख रहा था वो भी मिलने पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल और भी लोग जाएंगे तो तीमारदारों की तो फहरिस्त तवील हो जाएगी। लेकिन सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि ये फवाद चौधरी साहब की या इमरान इस्माइल साहब की या महमूद मौलवी साहब की ख्वाहिश है कि दर्जा हरारत नीचे आए, या उनके पास कोई मैंडेट भी है? नहीं, देखिए मैंडेट अगर आप ये कहें कि पीटीआई की तरफ से मैंडेट तो नहीं है ना जी। अगर एक कोशिश लोग कर रहे हैं, अपने तय कोशिश कर रहे हैं, जिनका इमरान खान के साथ ताल्लुक है, इमरान इस्माइल साहब का इमरान खान साहब से ताल्लुक कोई, वो तो दाइयों पे मुहित है, वो मतलब बहुत पुराने दोस्त है। अब उनका फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है कि आना है या नहीं करना या नहीं रखना किसी को। ये बात अभी भी देखे ना शाह साहब, बाद लोग कहते हैं कि जी वो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, तो मेरा उनसे काउंटर सवाल ये होता है कि अब भी को पीटीआई पे अच्छा कहाँ वक्त आया हुआ है, अभी भी तो मुश्किल वक्त ही है। तो कोई आ रहा है, कोई आपको ज्वाइन करके, या आप वो कहता है जी कि मैं अपने तक कोशिश करता हूँ, तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? अगर किसी की कोशिश से मुमकिन है रहाई हो जाए या उस तरफ कोई बात चले जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, कोई मामला दुरुस्त की तरफ चले जाए, पाकिस्तान आगे बढ़े, इस वक्त मुल्क जो है वो तो स्टैंड स्टिल पे खड़ा हुआ है ना जी। अच्छा, तो अगर कोई करता है तो इसमें मोतरज होने वाली बात को मुझे बाजार नजर नहीं ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सियासत में न मुस्तकिल दोस्ती होती है, न मुस्तकिल दुश्मनी होती है, मफाद ही मुस्तकिल चीज़ होता है, ये तो दुरुस्त है। मैं जो मैंडेट की बात कर रहा था कि कम अज़ कम कोई एक फ़रीक तो हो कि अगर ये कोशिश करें तो दूसरे फ़रीक को कह सकें कि जी फ़लाँ फ़रीक इस पर राज़ी है तो आप भी राज़ी हो जाए तो मामला दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अगर कोई फ़रीक, किसी फ़रीक का मैंडेट भी ना हो तो फिर मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी एक एफर्ट है, ये कोशिश है। देखिए ये जो मामला चल रहे हैं, उस मामलात में ज़ाहिर है जो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो अगर कोई जो इधर से इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होती है, इमरान खान साहब से अगर आपने मुलाकातों पे गौर किया हो तो मुलाकात सियासतदानों की नहीं होने दी जाती। पता नहीं कौन जो भी मामला कंट्रोल करता है, वो सिर्फ एक वो लोगों को भेजता है जो आग लगाते हैं या जाके पुठी सीधी जिनकी समझ नहीं है। तो यानी आप पार्लियामेंटेरियन की मुलाकात क्यों नहीं होने देते? आप आगे पार्लियामेंटेरियन तो बेहतर बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं। फिर वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ लॉजिक कर सकते हैं, उनको कोई कन्विंस कर सकते हैं या उनकी बात को बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं, उनकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, उनकी मुलाकातें आप क्यों नहीं होने देते? नहीं फैसल साहब, ये तो 3-4 माह पहले की बात है कि सलमान अकरम राजा साहब जब अदालतों से रुजू कर रहे थे मुलाकात के लिए, वो अदालतों में दरखास्तें दे रहे थे और आप चुपके से मुलाकात करके आ जाते थे और आप उस वक्त कहते थे कि मुलाकात का एक तरीक़ाकार होता है। तो ये गीदड़ सिंगी अब आपने किसको थमा दिया है? और अगर कौन मुलाकातें करवा रहा है तो उस वक्त आपकी मुलाकातें कौन करवा रहा था?
देखिए मेरी मुलाकातें तो जेल वाले कराते हैं ना, वो तो मैं अब जाऊं तो अभी भी हो सकती है, लेकिन ये है कि मैं तो बीच में था नहीं, मुल्क में भी नहीं था। तो अब मैं जाऊंगा जिस दिन ये कोई ट्रायल होता है या कोई सिलसिला होता है तो मुलाकात तो खान साहब से हो जाएगी। लेकिन एक जो जुमेरात वाली मुलाकात है, जो एसओपीस तय है, जी। देखे ना इन लोगों ने तो अपने हाथ काट के भी दे दिए। वहां पे जब जब हम थे तो तब की सबकी मुलाकातें होती थी। ये काफी मेहनत वाला काम है, ये कोई किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होता ना सर। ये आपको जब मुलाकातें में हम थे तो तब कोई रखना तो नहीं था। हमने तो बीबी की और इमरान खान साहब की मुलाकात भी शुरू करा दी, और सरफराज डोगर साहब से मैंने ऑर्डर लेके दिया था उनको, उनकी मुलाकात का। अब ये अलग बात है कि जो बाहर के लोग हैं और कुछ कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जिनके डॉलर्स बनते हैं, अब वो ये अलाउ दिखा देते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हैं वो भी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे फिर काम मुश्किल में हो जाता है। तो देखे ना, ये एक बड़ा, अगर कोई इमरान खान जैसा लीडर अंदर हो जो कि बैंड भी नहीं होते, बज भी नहीं होते, और अपनी जो है वो अपने पोजीशन पे मुस्तहकम खड़े हैं, तो इसके बीच में जो रूम होता है उसमें काम करने की जो होती है, उसके लिए बड़ी आपको तगड़ बड़ी जाफशानी की जरूरत होती है। तो जो वो चीजें जो हैं वो भी तो ज़हन में रखनी होती है ना जी। अच्छा ये बताएं फैसल साहब ये फरमाएं कि शाहमूद कुरैशी साहब ने जो कहा होगा या जो कहा वो सबके सामने है, वो इंटरव्यू भी एक दे चुके हैं। आपकी उनसे कोई बात हुई कि शाहमूद कुरैशी साहब का जवाब क्या था, उन्होंने क्या कहा, आमादगी ज़ाहिर की, कोई रिजर्वेशन ज़ाहिर की, या सिर्फ उन्होंने कहा ठीक है आप शुक्रिया, आप आए, मेरी इयादत की बहुत बहुत शुक्रिया? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चाहे रियाज साहब से, शाह साहब से नहीं, रियाज साहब से मुलाकात भी हुई, फिर वो जो 9 मई के जो लोग अंदर थे उनसे भी मुलाकात हुई, सबकी होती रहती है, क्योंकि फवाद साहब जो है वो तो 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं ना बाकियों की तरह, तो उनकी मुलाकात होती रहती है। तो वहां पे डेफिनेटली हर जो बंदा है वो इमरान खान साहब की राय के लिए ये बात करना चाहता है। और टेम्परेचर में जो लोग सियासत को समझते हैं, ये सियासतदान है, वो तो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है उसमें कम ही चाहते हैं ना जी। ठीक, वो किसी तरह कोई भी कर ले, किस तरह से भी कर ले। ज़्यादा लिमिटेशन है शाह महमूद कुरैशी की, याद शोई साहब की, बाकी जो महमूद रशीद हैं, चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, वो तो बिहाइंड द बार्स हैं। तो वो कोई एक्टिवली अगर वो बाहर हों, अगर वो उनको कोई रिलीफ दिया जाए, वो बाहर आए, अपने केसेस बेशक वो फेस करते रहे, तो उसका एक फायदा ही है ना पार्टी को भी और इमरान खान साहब को भी। तो उनको भी फैसिलिटेट तो होना चाहिए कि वो भी बाहर आए हैं, तो बेगुनाह ही उन केसेस में अंदर है। जो रिपोर्ट हुआ है, डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया कि जो मुबैना तौर पे उनको पेशकश की गई कि आप बानी पीटीआई की रिहाई की मुहिम में अपना किरदार अदा करें, तो शाह महमूद कुरैशी ने इससे इनकार कर दिया है। ये बात कितनी मुसद्दिक है? नहीं, ये बात इसलिए मानने वाले नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई भी बंदा जो पीटीआई का ताल्लुक रखने वाला पुराना या नया, वो ये इनकार कर ही नहीं सकता। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई किरदार हुआ तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इनकार करें। ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सियासी गुफ्तगू हुई, आपके इल्म में है फवाद साहब से कोई गुफ्तगू हुई कि बात एग्जैक्टली क्या हुई? जब बात सामने रखी गई तो कुरैशी साहब की अपनी फीलिंग्स क्या थी, उनकी अपनी अप्रोच क्या है? डेफिनेटली सर, वो तो चाहते हैं ना कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम किया जाए, और इसकी हतमी मंजूरी इमरान खान साहब ने देनी है। लेकिन ना शाह साहब ने कहा कि नोट्स बनाए हुए, वो मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुलाकात तो इमरान खान साहब से मुतमन्नी थे वो, और मेरे सामने भी जब मुलाकातें हुई थी, 1-2 दफा वो ट्रायल पे जब उनको लाया गया था कोट लखपत से, तो एक दफा तो उन्होंने गिला किया कि ये लोग मेरे पास जो नई क़यादत है ये तो आते ही नहीं है हमारे पास, हमसे सलाह मशवरा नहीं करते। तो फिर खान साहब ने बड़ी को डांट टपट के भेजा था। ये एक आधी दफा गए हैं, उसके बाद ये आज गए, ये जाते नहीं उनके पास, ये उनसे भी डरते हैं कि पता नहीं वो आगे तो क्या कर लेंगे। हालांकि वो चारों ने जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी है, उन्होंने तो कभी जेल का एक दिन भी नहीं देखा। ये जो अभी नहीं, हमने तो सुना था कि इक़्तिदार की कुर्सी में बड़ी एक कशिश होती है और वो चिपक जाती है। ये अपोजिशन की कुर्सियों में भी इतनी कशिश होती है, इतनी चिपकती हैं वो? पता नहीं सर, ये आप क्योंकि नए नए है ना अभी शौकीन है, नए नए एक्सपोज हुए, तो पता नहीं है कि ये सारा जो है ये
जो इस वक्त रौनक है ये लगी हुई इनकी, ये तो इमरान खान साहब की वजह से लगी हुई है। इरशाद साहब, असल जो मसला है देखें, एक सियासी हकीकत है, वो ये है कि इमरान खान और कारकुनान के बीच में कुछ भी नहीं है। ये मौजूदा क़यादत को आप रिप्लेस कर दें किसी और के साथ, अब अली अमीन गए, सोहेल अफरीदी आ गए हैं, वो फर्क पड़ा? डेफिनेटली नहीं पड़ा, बल्कि उससे ज्यादा हो गया। सो जो नए लोग अभी आएंगे तो इमरान खान साहब की जिनको आशीर्वाद होगी वही होंगे, और जिन पे उनका हाथ नहीं होगा वो नहीं होंगे। ये बात तो किसी अंधे को भी नजर आती है जो सियासत को समझता है थोड़ा बहुत भी।